नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे गरीब देशों के बारे में। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो आसमान छूने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां के लोग दिन भर की मेहनत करने के बाद भी आधे पेट सोते हैं। कुछ ऐसे देश भी हैं जहां लोग खाना न मिलने के कारण पेड़ की छाल और पौधे खाकर अपनी जिंदगी काटने पर मजबूर हैं, जैसे कि सोमालिया, जहां के लोग पानी के लिए तरसते हैं। यहाँ के लोग गरीबी के अंधेरे में डूबे हुए हैं और हर दिन संघर्ष करते हैं। फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जहां पर हीरे जैसी कीमती चीजें खुदाई से निकलती हैं, लेकिन आम आदमी की जिंदगी सिर्फ भुखमरी और कमी में सिमटी हुई है। और साउथ सुडान, जहां 70% आबादी संघर्ष और भुखमरी से जूझ रही है, लेकिन फिर भी वे अपनी उम्मीदों को नहीं छोड़ते। यह देश इतना गरीब है कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो खेलने और पढ़ने की उम्र में हैं, अपने एक वक्त की रोटी के लिए पढ़ाई और खेलना छोड़कर काम करते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के समय में भी कौन से ऐसे देश हैं जो दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक माने जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि सब्सक्राइब बटन आपके लिए फ्री होता है और यह हमारी बहुत मदद करता है। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, सिएरा लियोन। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धरती पर हीरों की खदानें हैं, वहां के लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस सकते हैं? सिएरा लियोन पश्चिमी अफ्रीका का एक देश कभी अपने बेशकीमती हीरों के लिए दुनिया भर में मशहूर था, लेकिन आज यह देश गरीबी और बदहाली का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। 1991 से 2002 तक यहाँ एक खूनी गृह युद्ध चला, जिसने न केवल लाखों लोगों की जान ली, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मिट्टी में मिला दिया। इस युद्ध का सबसे भयानक सच यह है कि इसे वही हीरे फंड कर रहे थे जिनकी चमक ने कभी इस देश को समृद्धि का सपना दिखाया था। आज सिएरा लियोन की 70% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जी रही है। यहाँ एक दिन का औसत वेतन $2 से भी कम है। लोग मिट्टी और टिन से बने झोपड़ों में रहते हैं, जहाँ साफ पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं भी एक सपना है। स्कूल तो दूर, कई बच्चों को पेट भरने के लिए खदानों में काम करना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाओं की हालत इतनी खराब है कि एक साधारण बीमारी भी मौत का कारण बन सकती है। हालांकि सरकार विकास के वादे करती रही है, लेकिन भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के कारण यह देश अपनी दौलत का सही इस्तेमाल नहीं कर पाया। सिएरा लियोन की कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं है, यह उस त्रासदी की दास्तां है जहां प्राकृतिक संसाधन खुद उसके विनाश का कारण बन गए। नंबर 2, बुर्किना फासो। सोचिए, एक ऐसा देश जहां सूरज हर दिन तपती रेत पर निकलता है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए यह उजाला नहीं बल्कि संघर्ष का संकेत लाता है। यह है बुर्किना फासो, पश्चिमी अफ्रीका का एक ऐसा देश जो कभी सच्चे इंसानों की भूमि कहा जाता था, लेकिन आज इसकी पहचान दुनिया के सबसे गरीब देशों में होती है। बुर्किना फासो की कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं है, बल्कि अन्याय, अशिक्षा और लूटपाट की त्रासदी है। यहाँ की 80% से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और सूखे ने फसलों को बर्बाद कर दिया। लोग खेतों से ज्यादा रेगिस्तान का विस्तार देख रहे हैं। यहाँ औसतन एक दिन का कमाई $1.5 से भी कम है। गरीबी इतनी भयावह है कि परिवारों को खाना जुटाने के लिए बच्चों को मजदूरी पर भेजना पड़ता है। शिक्षा जैसी चीजें यहाँ एक विलासिता लगती हैं। सिर्फ 28% आबादी साक्षर है, और जो स्कूल जाते भी हैं उन्हें आतंकवाद और हिंसा का डर सताता है। आंतरिक संघर्ष और आतंकवाद ने इस देश की हालत और बदतर बना दी है। सशस्त्र समूह गांवों को निशाना बनाते हैं और लाखों लोग अपने घर छोड़कर शरणार्थी शिविरों में रहने पर मजबूर हैं। इन शिविरों में हालात इतने खराब हैं कि भोजन और पानी के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। बुर्किना फासो के लोग हर दिन भूख, डर और हताशा के साए में जीते हैं, लेकिन उनकी जीवटता और संघर्ष करने की ताकत आश्चर्यजनक है। यहाँ के लोग कभी हार मानने को तैयार नहीं होते। नंबर 3, यमन। कभी आपने सोचा है कि जब आसमान से बम बरसते हों, तब भूख, प्यास और गरीबी से लड़ना कैसा होता होगा? यही है यमन की कहानी। एक ऐसा देश जो कभी अपने व्यापारिक बंदरगाहों और ऐतिहासिक विरासतों के लिए जाना जाता था, लेकिन आज यह दुनिया के सबसे गरीब और त्रस्त देशों में से एक है। यमन पिछले 2015 से गृह युद्ध की आग में जल रहा है। इस युद्ध ने देश को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया है। यहाँ की लगभग 80% आबादी मानवीय सहायता पर निर्भर है। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन यमन के लोग हर दिन भूख, बीमारी और हिंसा से जूझ रहे हैं। यहाँ औसत कामगार $1 से भी कम में एक दिन गुजारता है। पानी और भोजन जैसी बुनियादी चीजें भी लोगों की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। बच्चों को खाना तो दूर, पीने का साफ पानी तक नहीं मिलता। कुपोषण और भूखमरी इतनी खतरनाक है कि यहाँ के हर 10 में से 4 बच्चे कुपोषित हैं। युद्ध ने न केवल लोगों की जिंदगी बर्बाद की है,
बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ दिया है। स्कूल और अस्पताल मलबे में बदल गए हैं और जो थोड़े बहुत अस्पताल बचे हैं वहां दवाओं और डॉक्टर्स की भारी कमी है। बिजली और पानी की सप्लाई जैसे शब्द यहाँ एक सपना बन चुके हैं। लोग खुद को बचाने के लिए शरणार्थी शिविरों में छिपे हुए हैं, लेकिन वहां भी हालात बदतर हैं। यहाँ हर दिन भूख और बम दोनों से लड़ना पड़ता है। इस देश की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट कहा जाता है। नंबर 4, बुरुंडी। क्या आपने कभी किसी ऐसे देश के बारे में सुना है जहां लोगों का सपना सिर्फ इतना हो कि वे भूख से बच जाएं? यह है बुरुंडी, पूर्वी अफ्रीका का एक छोटा सा देश जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के बावजूद गरीबी और संघर्ष की सबसे भयावह कहानियों में से एक है। बुरुंडी की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में होती है। यहाँ की 90% से अधिक आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, लगातार सूखा और बाढ़ ने इनकी फसलों को खत्म कर दिया है। खेत बंजर हो चुके हैं और लोगों के पास खाने के लिए भी पर्याप्त अनाज नहीं है। यहाँ औसतन एक दिन की मजदूरी $1 से भी कम है। सोचिए, इस पैसे में न सिर्फ भोजन बल्कि कपड़े, घर और दूसरी जरूरी चीजों का इंतजाम करना पड़ता है। यहाँ के लोग मिट्टी और टिन से बने छोटे छोटे घरों में रहते हैं जहाँ साफ पानी और बिजली का नामो निशान तक नहीं है। बुरुंडी की गरीबी की जड़ें सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं में नहीं हैं, बल्कि वर्षों से चले आ रहे राजनीतिक संघर्ष और भ्रष्टाचार में भी हैं। यहाँ के शासकों ने संसाधनों का सही इस्तेमाल करने के बजाय जनता को गरीबी और असमानता में धकेल दिया। 1990 के दशक में हुए नस्लीय संघर्षों ने लाखों लोगों को मारा और देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस देश में भुखमरी और कुपोषण इतनी गंभीर समस्याएं हैं कि हर तीसरा बच्चा कुपोषित है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की हालत इतनी खराब है कि अधिकांश बच्चे स्कूल जाने के बजाय काम करने या परिवार का पेट पालने में लग जाते हैं। अस्पतालों में दवाओं और सुविधाओं की कमी के कारण छोटी छोटी बीमारियां भी जानलेवा साबित हो जाती हैं। लेकिन इस त्रासदी के बीच एक सवाल उठता है, क्या बुरुंडी इस गरीबी और संघर्ष से बाहर निकल सकता है? नंबर 5, माली। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धरती पर प्राचीन सभ्यताओं के खजाने दबे हों, वहां के लोग खुद 2 वक्त की रोटी के लिए तरस सकते हैं? ये है माली, पश्चिमी अफ्रीका का एक ऐसा देश जिसकी कहानी इतिहास के सुनहरे पन्नों से निकलकर आज गरीबी और संघर्ष की गहराइयों में खो गई है। माली कभी टिम्बकट्टू जैसे महान शहर का घर था, जो शिक्षा और व्यापार का केंद्र माना जाता था। लेकिन आज यह देश गरीबी और अशांति का प्रतीक बन गया है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का 80% हिस्सा कृषि और पशुपालन पर निर्भर है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और सहारा रेगिस्तान के फैलने के कारण फसलें बर्बाद हो रही हैं। यहाँ के लोगों की औसत आय $1.90 से भी कम है। रोजमर्रा की जिंदगी इतनी कठिन है कि लोग मिट्टी से बने झोपड़ों में रहते हैं, जहाँ न तो पीने का साफ पानी है और न ही बिजली। भोजन की इतनी किल्लत है कि अधिकांश बच्चे कुपोषित हैं। यहाँ हर दिन का संघर्ष सिर्फ जीने के लिए है। माली में गरीबी की जड़ें सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं में नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक संघर्षों में भी हैं। 2012 से यह देश आतंकवादी गतिविधियों और गृहयुद्ध का शिकार रहा है। विद्रोही समूहों और आतंकवाद ने न केवल लोगों की जिंदगी तबाह की, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की हालत भयावह है। स्कूलों में बच्चों से ज्यादा खाली बेंच मिलती हैं, क्योंकि शिक्षा के बजाय बच्चों को परिवार का पेट पालने के लिए काम करना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण हर साल हजारों लोग उन बीमारियों से मर जाते हैं जिनका इलाज संभव है। नंबर 6, चैड। सोचिए, एक ऐसा देश जिसकी धरती तेल और खनिज संपदा से भरी हो, लेकिन यहाँ के लोग पीने के साफ पानी और एक वक्त के खाने के लिए तरसते हों। यह है चाड, मध्य अफ्रीका का वह देश जिसे कभी अफ्रीका का मृत दिल कहा जाता था। यहाँ के लोग संसाधनों की बर्बादी और गरीबी के सबसे गहरे साए में जी रहे हैं। चैड की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर निर्भर करती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और सूखे ने इस देश को कमजोर बना दिया है। सहारा रेगिस्तान का विस्तार यहाँ की फसलों को नष्ट कर रहा है और 80% से ज्यादा लोग किसी न किसी तरह से गरीबी की चपेट में हैं। इस देश में औसतन एक व्यक्ति की दैनिक आय $2 से भी कम है। बिजली, साफ पानी और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी सुविधाएं यहाँ एक सपना है। गांवों में लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाते हैं, और वह भी ऐसा जो पीने के लिए सुरक्षित नहीं होता। भुखमरी और कुपोषण यहाँ के बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन है। हालांकि चैड तेल के भंडार से भरपूर है, लेकिन यह संपदा आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती। भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता ने इस देश के संसाधनों का पूरा फायदा केवल चंद लोगों को पहुंचाया है। 1960 में स्वतंत्रता मिलने के बाद से यह देश लगातार संघर्ष और गृहयुद्ध का शिकार रहा है।
चैड में शिक्षा का हाल भी बेहद खराब है। आधे से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते और जो जाते हैं उनके लिए किताबें और शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और भी भयावह है। यहाँ हर साल हजारों लोग मलेरिया, कुपोषण और जलजनित बीमारियों से मरते हैं। नंबर 7, नाइजर, सूरज की तपिश। यहाँ की रेत पर ऐसे झलकती है जैसे किसी जलते हुए भट्टी पर आग। ये है निजर, सहारा रेगिस्तान के किनारे बसा एक देश जहां कुदरत ने अपनी सारी कठिनाइयों का भार डाल दिया है। लेकिन केवल प्राकृतिक मुश्किलें ही नहीं, बल्कि मानव निर्मित समस्याएं भी इस देश की गरीबी को और गहराई देती हैं। नाइजर अफ्रीका के सबसे गरीब देशों में से एक है। यहाँ की 80% से अधिक भूमि सहारा रेगिस्तान से ढकी हुई है, जहाँ खेती करना लगभग असंभव है। 25 मिलियन की आबादी वाले इस देश में अधिकांश लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं, लेकिन बदलते मौसम और लगातार पड़ने वाले सूखे ने उनकी आजीविका छीन ली है। औसत आय यहाँ के लोगों के लिए $1.50 प्रतिदिन से भी कम है। सोचिए, इतनी छोटी रकम में लोगों को न सिर्फ खाना जुटाना पड़ता है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और जीवन की अन्य जरूरतें भी पूरी करनी होती हैं। यहाँ साफ पानी एक विलासिता है और बिजली केवल कुछ शहरों तक सीमित है। ग्रामीण इलाकों में लोग मिट्टी और पुआल से बने घरों में रहते हैं, जो बमुश्किल बारिश और गर्मी से बचा पाते हैं। नाइजर की गरीबी का सबसे बड़ा कारण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। यहाँ हर 3 में से 1 बच्चा स्कूल की दहलीज तक भी नहीं पहुंच पाता। कुपोषण इतना गंभीर है कि हर साल हजारों बच्चे अपनी 5वीं सालगिरह से पहले ही दम तोड़ देते हैं। बीमारियां जैसे मलेरिया, डायरिया और हैजा यहाँ के लोगों के लिए मौत का कारण बनती हैं, क्योंकि अस्पतालों में दवाओं और डॉक्टरों की भारी कमी है। हालांकि नाइजर प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, विशेष रूप से यूरेनियम जैसे खनिजों में, लेकिन इन संसाधनों का फायदा आम जनता तक नहीं पहुंचता। भ्रष्टाचार और खराब प्रशासन ने देश को और भी गहरे अंधकार में धकेल दिया है। यहाँ गरीबी केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और राजनीतिक समस्या भी है। नंबर 8, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जिसकी जमीन हीरे, सोना और यूरेनियम जैसे बहुमूल्य खजानों से भरी हो, लेकिन इसके लोग मिट्टी में सने हाथ हों और खाली पेट के साथ एक एक दिन जीने को मजबूर हों। यह है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, CAR, एक ऐसा देश जहां गरीबी और संघर्ष का चक्र कभी रुकता ही नहीं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का नाम सुनते ही एक ऐसा चित्र उभरता है जहां संसाधनों की प्रचुरता और जनता की कंगाली का सबसे क्रूर मेल दिखाई देता है। 55 लाख की आबादी वाला यह देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। यहाँ प्रति व्यक्ति औसत आय $2 प्रतिदिन से भी कम है। इस देश की जमीन बहुमूल्य खनिजों से भरी है, लेकिन भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता और गृह युद्ध ने इसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। दशकों से चले आ रहे जातीय संघर्ष और विद्रोही गुटों के हिंसक हमलों ने न केवल अर्थव्यवस्था को तबाह किया, बल्कि लाखों लोगों को विस्थापित भी किया। यहाँ के लोग जंगलों और कच्चे मकानों में रहते हैं, जहाँ बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नदारद हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की हालत इतनी खराब है कि यहाँ मलेरिया और कुपोषण जैसी बीमारियों से हर साल हजारों मौतें होती हैं। अस्पताल तो हैं, लेकिन न दवाएं हैं और न डॉक्टर। शिक्षा की बात करें तो यह केवल एक सपना है। 70% से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। वे या तो जंगलों में काम कर रहे होते हैं या विद्रोही समूहों में फंसे होते हैं। यहाँ बच्चों का बचपन बंदूकें और भूख के बीच खो जाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस देश के प्राकृतिक संसाधनों का फायदा केवल विदेशी कंपनियों और स्थानीय ताकतवर लोगों को होता है। हीरे और सोने से भरपूर खदानों में मजदूरों को मिट्टी के मोल मेहनत करनी पड़ती है, जबकि असली मुनाफा विदेशी बाजारों में उड़ जाता है। नंबर 9, साउथ सुडान। सोचिए, आजादी के सपने ने एक देश को जन्म दिया, लेकिन इस जन्म ने खुशियां नहीं, बल्कि अंतहीन दर्द और गरीबी का एक नया अध्याय लिखा। यह है साउथ सुडान, 2011 में बना दुनिया का सबसे नया देश, जो अब गरीबी और संघर्ष का दूसरा नाम बन चुका है। साउथ सुडान का हर कोना संघर्ष और भुखमरी की कहानियां बयां करता है। यहाँ की 70% से अधिक आबादी रोजाना $2 से कम में गुजारा करती है। 1,30,00,000 की आबादी वाला यह देश प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से तेल के भंडार से समृद्ध है, लेकिन इन संसाधनों का मुनाफा जनता के हाथों तक पहुंचने से पहले ही भ्रष्टाचार और गृह युद्ध की भेंट चढ़ जाता है। 2013 में आजादी के महज 2 साल बाद ही साउथ सुडान एक भयानक गृह युद्ध की आग में झुलसने लगा। जातीय संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता ने इस देश को ऐसा जख्म दिया जो आज भी ताजा है। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हो गए, और जो बच गए वे भुखमरी और बीमारियों से जूझ रहे हैं।
भूखमरी की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ हर 3 में से 1 व्यक्ति को पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। गांवों में महिलाएं और बच्चे कई बार पेड़ों की छाल और जंगली पौधों को उबालकर अपना पेट भरते हैं। साफ पानी तो दूर, कई जगह पानी की एक बूंद तक के लिए जान गंवानी पड़ती है। शिक्षा की हालत और भी दिल दहला देने वाली है। 70% से ज्यादा बच्चे स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाते। जो स्कूल बचे भी हैं वे या तो खंडहर बन चुके हैं या फिर गृहयुद्ध के दौरान बंद हो गए। बच्चों का बचपन बंदूकें उठाने और पेट की आग बुझाने के संघर्ष में खो जाता है। साउथ सुडान में स्वास्थ्य सेवाएं लगभग न के बराबर हैं। यहाँ हर साल हजारों लोग मलेरिया, कुपोषण और अन्य बीमारियों से मर जाते हैं। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की हालत इतनी खराब है कि इसे दुनिया का सबसे खतरनाक देश माना जाता है। नंबर 10, सोमालिया। समुद्र से घिरा एक देश जिसका अतीत समृद्धि का प्रतीक था, लेकिन आज यह गरीबी और संघर्ष का सबसे खौफनाक चेहरा बन चुका है। यह है सोमालिया, अफ्रीका का ऐसा देश जो कभी व्यापार और संस्कृति का केंद्र था, लेकिन आज इसे दुनिया का सबसे अस्थिर देश कहा जाता है। सोमालिया की गरीबी सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि हर स्तर पर मानवता के पतन की कहानी है। लगभग 1.7 करोड़ की आबादी वाला यह देश दशकों से भूख, गृहयुद्ध और जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है। यहाँ के लोगों के लिए गरीबी कोई स्थिति नहीं बल्कि एक स्थायी सच बन चुका है। सोमालिया के रेतीले इलाकों और सूखे खेतों में अनाज उगाना एक सपना है। यहाँ हर साल सूखा और बाढ़ का ऐसा चक्र चलता है जो हर बची हुई उम्मीद को भी मिटा देता है। भोजन की कमी इतनी भयावह है कि हजारों बच्चे हर साल कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। हर 3 में से 2 लोग दिन भर भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। शायद यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि सोमालिया के लोग रोजाना $1 से भी कम में गुजारा करते हैं, और इस सीमित रकम से वे केवल अपना पेट ही नहीं बल्कि परिवार की अन्य जरूरतें भी पूरी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ साफ पानी की इतनी कमी है कि कई बार लोग कीचड़ से भरे गड्ढों का पानी पीने को मजबूर हो जाते हैं। गृहयुद्ध ने सोमालिया को इतना तोड़ दिया है कि यहाँ की सरकार नाम मात्र की है। विद्रोही गुटों और समुद्री लुटेरों का आतंक इतना ज्यादा है कि समुद्र तटों को जहाजों का कब्रिस्तान कहा जाता है। विदेशी सहायता सोमालिया तक पहुंचने से पहले ही लुट जाती है, और जो बचती है वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सोमालिया में लगभग न के बराबर हैं। यहाँ 70% से ज्यादा बच्चे कभी स्कूल का मुंह नहीं देख पाते। जो लोग बीमार पड़ते हैं वे इलाज के अभाव में मर जाते हैं। डायरिया, मलेरिया और टीबी जैसी बीमारियां यहाँ मौत का कारण बनती हैं। धन्यवाद दोस्तों।